नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ CS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 29 अप्रैल है और 29 अप्रैल से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें हैं हम उन सभी न्यूज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एयरटेल ने अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर $1 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर $1 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है एयरटेल किसके साथ में आ रहा है, नोकिया के साथ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम भारतीय एयरटेल और नोकिया के MD और CEO देख लेते हैं। तो भारतीय एयरटेल के MD और CEO कौन है, गोपाल विट्ठल जी, और नोकिया के अध्यक्ष और CEO कौन है, राजीव सूरी जी। ठीक है, तो याद रखना है आपको भारतीय एयरटेल और नोकिया के CEO। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ मात्र 1.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। अभी एक महीने पहले ही इसी एजेंसी ने भारत की GDP ग्रोथ 2021 के लिए 3.6% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। इसी के चलते भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 3.6% से घटाकर 1.9% पर आ गया है। यह भारत के लिए बहुत ही भयंकर संकट का समय है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन को सभी राज्यों में धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसके कारण उद्योग धंधों से लेकर सारे फैक्ट्रियां और सारे कामकाज बंद हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका लग रहा है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स के द्वारा अभी मार्च 2020 में ही एक रेटिंग जारी की गई थी, जिसमें 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 3.6% रहने का अनुमान लगाया था। तो हमें याद रखना है कि अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट वाली हमें रेटिंग याद रखनी है। ये 3.6 का तो मार्च 2020 में अनुमान लगाया गया था, लेकिन अभी अप्रैल में एक रेटिंग आई है, उसमें GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 1.9%। तो हमें ये वाली रेटिंग याद रखनी है। भारत की GDP ग्रोथ 2021 के लिए 1.9% अनुमानित की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि हाल ही में सट्टेबाजों द्वारा इनसे संपर्क किया गया था। तो नियमों के अनुसार इन्हें तुरंत PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से संपर्क करना था, लेकिन इन्होंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी, जिसके चलते पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड द्वारा कार्रवाई करते हुए इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है और ये किसी प्रकार का क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। पाकिस्तान में इस प्रकार की घटनाएं वैसे भी देखने को मिलती रहती हैं, और मोहम्मद आमिर, आसिफ, सलमान बट्ट, इन पर भी पहले सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के कारण प्रतिबंध लगते रहे हैं। तो चलिए, साथ में पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, और यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, तो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की मुद्रा है। पाकिस्तान के PM अभी पूर्व क्रिकेटर इमरान खान हैं और वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व सैन्य खर्च में पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो अभी सिपरी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार विश्व सैन्य खर्च में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। आपको याद होगा कि 2018 में आंकड़े आए थे कि
2019 में आंकड़े आए थे कि विश्व में सबसे ज़्यादा हथियारों के आयातक में भारत और सऊदी अरब टॉप पर रहे थे। लेकिन ये हथियारों के आयातक से संबंधित नहीं है आंकड़े, ये आंकड़े हैं संपूर्ण सैन्य खर्च में, यानी कि सेना के अन्य खर्चों को मिलाकर जितने भी टोटल खर्च आते हैं उन सारे सैन्य खर्च में अमेरिका टॉप पर रहा है। चीन इसमें दूसरे नंबर पर रहा है, भारत इसमें तीसरे नंबर पर रहा है और सऊदी अरब 5वें नंबर पर रहा है। ठीक है, भारत इसमें तीसरे पर रहा है और चीन दूसरे पर रहा है। तो आपको ये याद रखनी है, आपको तो एक भारत की पोजीशन याद रखनी है और टॉप पे कौन रहा है वो याद रखना है। तो सैन्य खर्च में अमेरिका पहले स्थान पर रहा है और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। देखिए, अमेरिका 732 बिलियन सैन्य खर्च के साथ टॉप पे है, इसके बाद में चीन है और भारत 71.1 बिलियन डॉलर के खर्च के साथ तीसरे स्थान पे है। आपको अमेरिका और भारत दो की पोजीशन याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लैक किन देशों के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक मिनट रुकिए, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पिच ब्लैक किन देशों के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो पिच ब्लैक भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। आजकल हर एग्ज़ाम में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास या फिर किसी भी प्रकार के मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। लेकिन वैसे तो बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती रहती हैं, लेकिन हमें किसी भी एग्ज़ाम से पिछले एक साल के अंदर जितनी भी सैन्य अभ्यास हुए हैं उन सभी सैन्य अभ्यासों के बारे नाम और उनसे संबंधित देशों के नाम याद रखने हैं और साथ में उन सैन्य अभ्यासों को भी याद रखना है जो किसी कारण चर्चा में हैं। तो पिच ब्लैक तो पहली बात तो ये हाल ही में संपन्न होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको कैंसिल कर दिया गया है, तो इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक तो हमें नाम याद रखना है कि पिच ब्लैक, और दूसरा इससे संबंधित देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको कैंसिल कर दिया गया है। और भी सैन्य अभ्यास हैं, लेकिन हम उनके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। साथ में ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं उनको क्रिस मॉरिस से याद रख सकते हैं। क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, तो उससे रिलेट करके आप उसको ऑस्ट्रेलिया के पीएम याद रख सकते हैं स्कॉट मॉरिसन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला हॉस्पिटल कौन सा है? ये शुरू है। तो कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला हॉस्पिटल है KGMU हॉस्पिटल लखनऊ का। ये लखनऊ का हॉस्पिटल है, इसमें प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला यह देश का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। तो प्लाज्मा थेरेपी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई अभी हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज था, लेकिन वह ठीक हो गया है, यानी उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, तो उसके शरीर से यानी कि उसके ब्लड से एंटीबॉडी निकाल के जो कोरोना वायरस से संक्रमित है उसमें वे एंटीबॉडी डाल दी जाती हैं, या फिर उनमें डाल दी जाती हैं जिनमें संक्रमित होने का खतरा है, यानी कि का शरीर कोरोना वायरस से लड़ने में ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और उनके स्वस्थ होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला हॉस्पिटल कौन सा है? KGMU हॉस्पिटल लखनऊ का। इसका पूरा नाम, प्लाज्मा थेरेपी का पूरा नाम है कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। इसमें यही होता है, एंटीबॉडी का असर होने पर उनके स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। यूपी के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान में यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। साथ में यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी
और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और ये बहुत से एग्ज़ामों में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पे है। तो आपको याद रखना है कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, तो आपको यह भी साथ में जितनी भी जानकारी होंगी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जनरल अवेयरनेस की चीज़ें जोड़कर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो साथ में आप जुड़े रहिए, साथ दें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वानप्रस्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि आजकल एग्ज़ाम में कुछ जनरल अवेयरनेस की कुछ चीज़ें हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, वो मैंने आपको बताई थी। वैसे मैं आगे आपको ये करूँगा कि जब भी कोई मिलिट्री एक्सरसाइज आएगी तो जो महत्वपूर्ण मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको साथ में ही बता दिया करूँगा, और जो भी होगा मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें साथ में ही बता दिया करूँगा। ऐसे ही जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं वो भी लगभग हर एग्ज़ाम में पूछी जाने लगी हैं, लेकिन ऐसी तो बहुत सारी हज़ारों पुस्तकें हैं, हमें सबके नाम याद नहीं रखने हैं। हमें किसी न किसी कारण बस हाईलाइट होने वाली पुस्तक को ही याद रखना है। ठीक है, तो अभी वानप्रस्थ पुस्तक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अभी जो लेखक हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इसलिए ये पुस्तक इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हमें इसका नाम भी याद रखना है, इसके लेखक भी याद रखने हैं। तो वानप्रस्थ पुस्तक के लेखक कौन है? विजय मिश्रा जी। तो हमें याद रखना है कि वानप्रस्थ पुस्तक के लेखक हैं विजय मिश्रा। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं। ये प्रख्यात उड़िया नाटककार और पटकथा लेखक थे, और 2013 में उनकी यह पुस्तक वानप्रस्थ आई थी, जिसके लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वानप्रस्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विजय मिश्रा किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन में आ जाएगा साहित्यकार, नाटककार। ठीक है, तो आपको उसमें जो भी ऑप्शन हो, लेखक या फिर नाटककार, आपको उस पर टिक करना है। तो आपको याद रखना है कि जो वानप्रस्थ पुस्तक है उसके लेखक कौन है? विजय शर्मा जी उसके लेखक हैं। उनका हाल ही में निधन हो गया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो जितने भी जब राज्य आएंगे मैं आपके रिवीजन के लिए इन सब चीज़ों को लिख देता हूँ कि आपको राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये साथ में रिवीजन होते जाएंगे, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल राजधानी तो कम आती हैं, लेकिन राज्यपाल ज़रूर बहुत ही ज़्यादा चांस है कि राज्यपाल आते हैं। तो आपको जो एग्ज़ाम से पहले 1 हफ्ते पहले जो नई लिस्ट हो राज्यपाल की क्योंकि हर 1-2 महीने में राज्यपालों का ट्रांसफ़र होता रहता है, तो आप एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले सारे राज्यपाल का रिवीजन कर लेना। लेकिन जब आप पहले से आपको राज्यपाल याद हो, तो जब भी कहीं 1-2 राज्य के चेंज होंगे राज्यपाल, तो आपको उन्हें याद करने में आसानी होगी, और वैसे भी सारे राज्यों के नहीं बदलाते हैं। तो उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी, और उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। साथ में सीएम से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनसे भी अभी रेलवे के ALP एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बने थे। तो आपको याद रखना है कि नवीन पटनायक जो हैं, अभी तक उड़ीसा में जितने भी सीएम बने हैं उन सभी सीएम में से सबसे ज़्यादा समय तक सीएम रहने वाले सीएम हैं। तो ये 5वीं बार उड़ीसा के सीएम बने हैं, और लगभग 20 साल से उड़ीसा के सीएम हैं। साथ में आपको याद रखना है, ये तो उड़ीसा के सबसे ज़्यादा समय तक सीएम रहने वाले हैं। अब अगर बात करें देश की, तो देश में सबसे ज़्यादा समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? जो असम, तो सिक्किम के जो पूर्व सीएम हैं पवन कुमार चामलिंग, ये भारत में सबसे ज़्यादा समय तक सीएम रहे हैं। ये 5 बार सीएम रहे हैं, और लगभग इन्होंने 25 साल सीएम की कुर्सी संभाली है। तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा समय तक सीएम कौन रहे हैं? पवन कुमार चामलिंग। और अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में सबसे अधिक समय तक कौन सीएम रहे हैं? नवीन पटनायक जी। ठीक है, यह इस प्रकार हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। ठीक है, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा।
तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके सारी वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर दोस्त